हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे के लिए ओट्स बेहतर है या दलिया। दोनों में से कौन सी चीज़ कब और किस तरीके से देनी चाहिए और बच्चे को देते समय किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप भी अपने बेबी की डाइट में एक हेल्दी और पौष्टिक रेसिपी शामिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अपने बच्चे को ओट्स देते हैं या दलिया देते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि ओट्स और दलिया में क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं ओट्स की। ओट्स एक तरह का अनाज है और इसमें कई ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स। वहीं दलिया, जिसे हम ब्रोकन व्हीट भी कहते हैं, यानी गेहूं के टूटे हुए दानों से ये बनता है और इंडियन घरों में ये काफ़ी यूज़ किया जाता है। दलिए में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब सवाल आता है कि बेबी के लिए ओट्स ज़्यादा अच्छा है या दलिया ज़्यादा अच्छा है। तो बेबी को ओट्स कब और कैसे देना है। ओट्स का टेक्सचर काफ़ी सॉफ्ट होता है और इसे अच्छे से पकाने पर ये बच्चे के खाने में बहुत ईजी हो जाता है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिससे बच्चे को एनर्जी मिलती है और इसमें आयरन, मैग्नीशियम होते हैं, कुछ विटामिन्स होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। आप लगभग 6 मंथ की एज से अपने बच्चे को सॉलिड देना जब स्टार्ट करते हैं तो ओट्स उसकी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में इसे थोड़ी क्वांटिटी में देना है। 6 मंथ के बच्चे को ओट्स देना कैसे है, तो स्टार्टिंग में प्लेन ओट्स बच्चे को देना है। ओट्स को पानी में अच्छी तरह से पका लीजिए, फिर उसे अच्छे से मैश कर या ब्लेंडर से प्यूरी फॉर्म में बनाकर बच्चे को खिला सकते हैं। स्टार्टिंग में जब बच्चे को ओट्स देते हैं तो इसमें कोई भी फ्लेवर, चीनी या कुछ भी चीज़ मिक्स नहीं करनी है। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप ओट्स में केला मैश कर सकते हैं या एप्पल को ओट्स के साथ पकाकर अच्छे से मैश कर बच्चे को खिला सकते हैं। बच्चा बड़े होने के बाद आप उसे चीला, इडली या दूसरी रेसिपी भी ओट्स की बनाकर खिला सकते हैं। अब बात करते हैं दलिया की। दलिया भी बच्चे की डाइट में शामिल किया जा सकता है। इसमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब यहाँ एक ज़रूरी बात है, क्योंकि दलिया आमतौर पर गेहूँ से बनता है इसलिए इसमें ग्लूटेन होता है। अगर बच्चे को ग्लूटेन से एलर्जी है किसी भी तरह की तो बच्चे को दलिया नहीं देना है। और 7 मंथ से आप बच्चे की डाइट में दलिया भी ऐड कर सकते हैं। अब बच्चे को दलिया देना कैसे है, तो शुरुआत में दलिया को बहुत अच्छे से पकाइए ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसे मैश करिए और बच्चे को खिलाइए। जब बच्चा 8 मंथ का हो जाता है तो इसे अलग अलग तरह से बच्चे को खिलाया जा सकता है। तब दलिए में आप अच्छे से पकी हुई सब्जियां मिलाकर बच्चे को दे सकते हैं और आप दलिए की खिचड़ी बनाकर भी बच्चे को दे सकते हैं। दलिए से बनने वाली डिफरेंट रेसिपीज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप आई बटन पे क्लिक कर उन्हें देख सकते हैं। बच्चा जब 1 साल से बड़ा हो जाता है तो उसमें आप मीठा दलिया बच्चे को दे सकते हैं, गुड़ का दलिया बनाकर बच्चे को दे सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चे को ओट्स या दलिया देते समय इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट है, शुरुआत में आपको बहुत कम क्वांटिटी में से बच्चे को देना है। कोई भी नया खाना जब हम बच्चे को खिलाते हैं तो थोड़ी क्वांटिटी में ही खिलाइए। दूसरी बात, शुरुआत में एक समय पर एक ही नया फूड बच्चे को देना है। अगर आप एक साथ कई नई सारी चीज़ें बच्चे को मिलाकर खिला देते हैं तो आपको ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बच्चे को किस चीज़ से परेशानी हो रही है या गैस बन रही है। नेक्स्ट है, प्लेन और बिना शुगर का ही ओट्स या दलिया बच्चे को देना है। मार्केट में कई तरह के फ्लेवर्ड या शुगर एडेड ओट्स मिलते हैं जो छोटे बच्चे को आपको नहीं खिलाने हैं। नेक्स्ट है, कई बार कुछ फूड से स्टार्टिंग में बच्चे को एलर्जी हो सकती है, जैसे कि कोई भी नया खाना खाने के बाद बच्चे को रैशेज होना, दाने होना, उल्टी होना, चेहरे या होठों पर सूजन होना या सांस लेने में तकलीफ होना। अगर ऐसा कुछ भी दिखाई देता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। नेक्स्ट, जब भी बच्चे को आपको दलिया या ओट्स देना है तो फ्रेश बना हुआ ही बच्चे को खिलाइए, बार बार गर्म करके बच्चे को नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है, क्वांटिटी का भी आपको ध्यान रखना है। ओट्स और दलिया दोनों में फाइबर होता है, इसलिए बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा देने की बजाय उम्र, भूख और बाकी डाइट के अकॉर्डिंग उसे बैलेंस बनाकर खिलाना है। तो ओट्स बेहतर हुआ या दलिया। अब अगर बात करें कि दोनों में कौन बेहतर है, ओट्स या दलिया, तो दोनों ही बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं बच्चे के लिए, लेकिन बच्चे की एज और बच्चे को खाने से होने वाली एलर्जी को ध्यान में रखते हुए आप दोनों में से कुछ भी बच्चे को खिला सकते हैं। अगर आपके माइंड में ओट्स या दलिया से जुड़ा अब भी कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।